अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सत बिस्मिल्लाह जी अनु, कैसे आप सब जी? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे जी। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये जी सुबह है, बहुत ही सुहानी सी सुबह, तकरीबन ये है 7 बजे का टाइम है। तो मैं आज वॉक पे नहीं गई, लेकिन मैंने फिर बस घर में ही वीडियो बना ली। मैंने कहा आप लोगों को सुबह का व्यू दिखाऊं। तो हल्की हल्की धुंध भी पड़ी हुई और काफ़ी मतलब ठंड से हो गई है ना, यानी पंखा अगर चलाएं तो काफ़ी ठंड लगती है। और सुबह भी मुझे काफ़ी किचन में ठंड लग रही थी। खैर मैंने बाहर आके थोड़ी सी वीडियो आपके लिए बनाई। बहुत ही अच्छा मौसम था। अब मैं गेट से बाहर आ गई हूँ। बाहर का भी मैंने कहा थोड़ा सा व्यू आपको दिखा दूँ। हल्की हल्की धुंध है और ठंडी हवा चल रही है। तो व्यूअर्स, मैंने आपको बताया था कि मेरे हस्बैंड का आज ऑपरेट था, बल्कि ऑपरेट नहीं था, आज एडमिट होना था। तो वो उन्होंने जाना था हॉस्पिटल, तो मैं इसलिए जल्दी से उनके लिए बना रही हूँ नाश्ता। मैंने कहा फटाफट पहले मैं आपको ना व्यू दिखा दूँ। ये देखे व्यूअर्स, मैं बना रही हूँ चाय। तो मैंने कहा दूध आ गया था, मैंने कहा चाय शाय बना के इनको पिला दूँ। पहले मैंने इनको बना के दी लस्सी। लस्सी के साथ मैंने ये बंद दे दिया था। मैंने कहा जल्दी में है तो यही काफ़ी है, लेकिन फिर दूध आ गया तो मैंने कहा चाय पी के जाएँ। तो व्यूअर्स, ये मेरे हस्बैंड जा रहे हैं हॉस्पिटल, साथ में बेटा जा रहा है। और आप प्लीज़ दुआ की करें उनके लिए, अल्लाह ताला उनका जो ऑपरेशन कामयाब रहे और खैरियत से अपनी फैमिली में आए। अल्लाह ताला उनका सेहत दे, ज़िंदगी दे और उनका साया हमारे सरों पर सलामत रखे, आमीन सुम आमीन। व्यूअर्स, मैं थोड़ी देर की रेस्ट के बाद फिर मैं किचन में आ गई और मैं बना रही थी यहाँ पे अपने लिए और अपनी बेटी के लिए नाश्ता। वो भी यूनिवर्सिटी में उसके पेपर है, तो वो वापस आ गई थी पेपर दे के। तो मैंने कहा चले हम दोनों नाश्ता करते हैं। तो मैंने यहाँ बनाया जी हल्का फुल्का सा आमलेट, और साथ में बस ये हम नाश्ता करने लगे हैं जी। नाश्ते से फ़ारग होके मैं आपको आज अपनी पूरी वीडियो में दिखाऊंगी कि मेरा आज का जो डे है कितना मतलब टफ़ गुज़रा है, और कितनी मेरी आज की जो रूटीन है वो बहुत ही टफ़ थी। तो ये मैं स्टोर में चली गई थी, स्टोर से अटैची वगैरह निकाले हैं। सर्दियों वाले कपड़े जो थे वो निकालने थे, गर्मियों वाले रखने थे। तो खैर मैंने वो बस स्टोर खोला हुआ था, निकाल रहे, वरना आज का दिन जो है तो मैं करना नहीं था ये काम ना। तो व्यूअर्स, क्या करें, निकल आते हैं, कोई ना कोई काम निकल आते हैं, क्या करें, तो बस करने पड़ते हैं। खैर मैंने फिर सिर्फ अपने ही कपड़े व्यूअर्स निकाले, बच्चों के और बेटी के और मियाँ के फिर रहने दिए। मैंने कहा किसी और दिन ये काम करूँगी। तो ये अलमारी काफ़ी बड़ी थी ऊपर, और मुझे जो है स्टे लगा के तो ऊपर चढ़ना पड़ा। तो ऊपर से चीज़ें निकालने के लिए मुझे फिर ऊपर सीढ़ी पे चढ़ के तो सारी चीज़ें निकाली हैं व्यूअर्स। खैर ये काम भी हो गया है, शुक्र अल्लाह का। छोटे छोटे काम जो है वो साथ साथ चलते हैं। तो यहाँ व्यूअर्स, मैं जो अपने कपड़े हैं सब की तय लगा के अच्छे तरीके से अटैचियों में पैक करती हूँ। कोई शॉपर में पैक करने वाला होता है तो शॉपरों में पैक करती हूँ, ताकि जब हम नेक्स्ट निकाल लें तो वो अच्छे तरीके से रखे हुए हों। ये ना हो कि उनको इस्त्री करने में हमें प्रॉब्लम हो, या फिर वो मतलब हर अगर आपके गर्मियों के किसी कपड़े को भी व्यूअर्स माया लगाई हुई है तो प्लीज़ मैं ये आपको रिकमेंड कर रही हूँ कि उसको धो के अच्छे तरीके से उसकी सारी माया निकाल के फिर मतलब टैचियों में पैक किया करें। क्योंकि अगर माया लगी होगी तो कोई ना कोई वो उसको कीड़ा खा जाता है ना। तो हमारे जो छोटे छोटे सुराख हुए होते हैं ना, वो ये नहीं होता कि पुराने कपड़े, वो माया की वजह से होते हैं। तो बस यहाँ मैंने सारे ही कपड़े जो रह गए थे वो भी धुलवा लिए, और धुलवा के मैं उनको पैक कर रही हूँ। तकरीबन एक टैची जो है रेडी हो चुका है। तो खैर उतनी देर मैंने कहा मेरी हेल्पर आ जाएगी तो फिर मैं उसके साथ मिलके और काम करवा लूँगी। तो चले ये मैं अपना जो काम मेरा मेरा करने वाले हैं सारे, तो फिर मैं वो कर लूँ ना। तो इस तरह करके भी सारे जो ये कपड़े हैं वो समेटे तकरीबन जा चुके हैं। और ये मैं देख रही थी कि कितने व्यूअर्स होता है कि कई सारी चीज़ों में चीज़ें जो है मिस होती हैं, पता नहीं कहाँ रखी होती हैं। ये व्यूअर्स, मेरे जो लास्ट ईयर मैंने लिए थे लाइमलाइट से सूट, वो वैसे ही पड़े हुए थे और अभी तक मैंने उनसे टैग भी नहीं उतारे थे। तो मैं इंशाल्लाह ये आपको बहुत जल्द इनका मतलब दिखाऊंगी मैं कि मैंने ये कौन से सूट लिए थे और कैसे हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पे ये जो छोटे कारपेट्स होते हैं रग टाइप, उनको वैक्यूम करना था, तुम भी निकाल आई है हेल्पर। तो यहाँ जी वैक्यूम करेंगे, और ड्राइंग रूम में कारपेट है और यहाँ पे है। तो फ्रीज़र भी आज धोना था। मैं कह रही थी ना कि आज का जो डे है तो वो बहुत ही टफ़ है।
बस फ्रीज़र बंद किया हुआ था। मैंने कहा चलें इसको अच्छी तरह से एक दफ़ा नीट एंड क्लीन कर लेते हैं। तो यहाँ मैं और मेरी हेल्पर जो है वो दोनों हम मिल के तो फ्रीज़र धो रहे हैं। व्यूअर्स, बहुत ही अच्छी चीज़ है, यानी बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें आ जाती हैं, सब्जियां, गोश्त, फ्रूट्स, और बड़ी बड़ी चीज़ें रखनी हो, जैसे हम बाल्टियों में साग रख लेते हैं या कुछ और, लस्सी, दही, इस तरह दूध, तो फ्रीज़र उसके लिए बहुत ज़्यादा काम आता है। तो मुझे तो खैर इसकी बहुत ज़्यादा मतलब सहूलत रही है। मैं करेले इसमें काट के काफ़ी सारे रख लेती हूँ, मटर निकाल के रख लेती हूँ, और और कई सारी चीज़ें, फालसा हो गया, मैंगो हो गए, जो जो सीज़न के फ्रूट्स होते हैं वो भी रख लेती हूँ। तो व्यूअर्स, धोना इसकी थोड़ी मुश्किल होती है इसको, लेकिन मैंने फिर भी इसको खोल के तो हेल्पर मेरी ने उसमें अच्छी तरह से सरफ लगा दिया सारे, और हाथ नहीं उसका पहुंच रहा था। कहती बाजी चले आप अंदर से थोड़ा सा कर दे, मेरा जो हाथ वहाँ नहीं पहुंच रहा। खैर हम दोनों ने मिल के तो फ्रीज़र जो है वो धो लिया। तो खुश भी हो रही थी, बातें साथ साथ चल रही थी, इस तरह मेरा भी उसके साथ मिलके टाइम काफ़ी अच्छा गुजर जाता है। ये देखे व्यूअर्स, फ्रीज़र मेरा कैसे चमक रहा है। तो बहुत ही अच्छा नीट एंड क्लीन हो गया था फ्रीज़र को। बहुत व्यूअर्स, अगर किसी के पास फ्रीज़र है तो वो सर्फ से धोया करें, साबुन इस्तेमाल ना किया करें या कोई और लिक्विड ना इस्तेमाल किया करें। सर्फ या फिर जो लिक्विड होता है इसका, लेमन मैक्स का, उससे धो लिया करें। बिकॉज़ मुझे नाम नहीं आ रहा था, मेरे ज़हन से निकल गया, तो लेमन मैक्स से। यहाँ आज मैं बना रही हूँ जी मसालेदार भिंडी। तो भिंडियाँ बहुत ही अच्छी थी, देखिए आपको नज़र आ रही होंगी, बहुत ही फ्रेश और ग्रीन थी और बीज वाली थी। जिनके अंदर बीज होते हैं वो बहुत ही अच्छी बनती हैं। तो यहाँ मैंने उनको अच्छी तरह से धो लिया है, और मैं व्यूअर्स देखे बिस्तर में बैठ के, कंबल में बैठ के, तो मैं सब्ज़ी वगैरह काट रही हूँ। व्यूअर्स, मैंने यहाँ ले लिए 2 प्याज, ऑयल में डाल के प्याज़ों को मैं हल्का सा फ्राई करूँगी, यानी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, इस तरह के हो जाएंगे, तब मैं डालूँगी जी 1 चम्मच लहसुन और अदरक का। तो ये पेस्ट ही है, पेस्ट की सूरत में मैं इसकी हल्की सी भुनाई करूँगी, ताकि इसकी जो स्मेल है वो चली जाए। यहाँ पे भी बस 2 लिए मैंने टमाटर, उनको मैंने लंबाई में काट लिया है, वो भी मैं प्याज ब्राउन होने पर टमाटर भी डाल दूँगी। व्यूअर्स, हल्के से नरम होने पर फिर इसमें मैं बाकी मसाले शामिल। व्यूअर्स, सब्जियां खाया करें, सब्जियां बहुत ही मज़े की बनती हैं। 2-3 दिन हो गए थे गोश्त खा रहे थे, तो आज मेरा दिल था कि सब्ज़ी जो है वो सब्ज़ी बनाऊं। तो यहाँ मैंने डाल दी है जी 2 चम्मच सुरख मिर्च, 1.5 चम्मच नमक, और आधी चम्मच जो है वो टीस्पून जो है वो हल्दी का डाल दिया है। और इसको मैं हल्का सा ढक दूंगी, ताकि वो अपनी स्टीम में जो मसाले हैं वो हो जाए। तो व्यूअर्स, यहाँ मैंने छोटी छोटी भिंडियाँ काटी थी, और मैंने अब भिंडियाँ डाल दी हैं, और जो आँच है वो मीडियम रखूँगी ताकि जो भिंडियों में लाश भी ना लगे, और ये अपने ही स्टीम में पक जाएंगी। बहुत ही मज़े की बनती हैं। ये देखें व्यूअर्स, मैंने सिर्फ एक ही दफ़ा चमचा हिलाया है, और ये तकरीबन हाफ़ डन हो चुकी हैं। यहाँ व्यूअर्स, मैं डालूँगी 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें लंबाई में काटी हुई। मुझे सब्ज़ मिर्चें इस तरह जो भी सब्ज़ी होती है उसमें बहुत अच्छी लगती है, ख़ासकर भिंडी और करेलों में। ये व्यूअर्स, साथ ही मैंने रख दिया चाय। चाय जा रही मेरे हस्बैंड के लिए, जाना था खाना, तो साथ ही चाय बना रही हूँ, और दूसरी तरफ मेरी बेटी रोटियाँ बना रही है, बहुत ही अच्छी रोटियाँ बनाती है। ये देखें व्यूअर्स, लुक भिंडियों की माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी बनी है, बहुत ही मज़े की बनी थी, साथ में देसी घी वाली रोटियां। अल्लाह हाफिज़।